संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना आप सभी से शेयर कर रही हूँ। उसके पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमेशा ही कुछ न कुछ आशीर्वाद देते रहते हैं। यानी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम छोटे थे और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए, हमको खुश करने के लिए कुछ न कुछ हमें गिफ्ट लाते रहते थे हमारे लिए। कभी चॉकलेट देते थे, कभी कुछ छोटे मोटे खिलौने, तो हम कैसे खुश हो जाते थे। वही फीलिंग अभी आती है कि गुरुपा बड़ी बड़ी कृपा करते हैं, बड़े बड़े आशीर्वाद बरसाते हैं, पर जो हमारे मन में इच्छाएं रहती है या कभी हम अपने बच्चों के लिए, पति के लिए कुछ बोलते हैं गुरुपा से, तो गुरुपा वैसा ही करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हम सभी का ध्यान रखते हैं। तो उसी इसमें मैं गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी कि कैसे हमारा सबका ध्यान रखते हैं वो। कि हुआ अभी यूँ कि मेरी बेटी अभी दूसरे पास में ही एक सिटी है, वहाँ पे वो उनके फ्रेंड सर्कल में शादी थी, तो वहाँ गई। तो नेचुरली एक माँ होने के नाते यानी हमें चिंता रहती है कि सब आजकल जो यंग जनरेशन है, वैसे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, समझदार भी है, पर फिर भी बहकाने वाले भी रहते हैं। प्लस दूसरी चीज़ें भी यंग जनरेशन के लिए जो आजकल हम चिंता करते हैं, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे गई थी। तो वो सब मन में रख के, और चिंता तो हो ही रही थी कि वो सब सकुशल जाए, वहाँ वापस आ जाए, क्योंकि आजकल कैब में भी बच्चे जाते हैं तो भी डर लगा रहता है, कैसे कैसी बातें सुनने मिलती है, तो चिंता हो रही थी मुझे। तो मैंने बस हमारा तो एक ही सहारा है संगत जी, गुरुपा, और हमारे घर में विराजमान है, और निश्चिंत रहते हैं बिल्कुल ही कि यानी गुरुपा है तो सब अच्छा ही होगा। फिर भी हम एक माँ है तो हम गुरुपा को कुछ न कुछ हम हमारे मुंह से निकलता है कि गुरुपा ऐसा कीजिए, गुरुपा वैसा कीजिए। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, बेटी जा रही है वहाँ पे, तो आप उसके साथ जाइए, वहाँ पे रहिए और उसके साथ ही वापस आइए संगत जी। और कुछ उसे यानी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी एक चिंता लगी रहती कि सब अच्छे से वापस आ जाए। वो सभी अच्छे लोग थे वहाँ पे भी, तो मैंने बोला कि आप सब वहाँ रहिए, आप उसके साथ ही वापस आइए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ संगत जी, बहुत स्मूथली सब वो गई। शादी वगैरह वहाँ पे फ्रेंड सर्कल में थी, वहाँ पे हुई और वो वापस आई। तो गुरुपा का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि एक अपने बच्चों का छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं और हम सब पे आशीर्वाद बरसाते हैं। और दूसरा ये कि अभी उसी को थोड़ा सा 2 दिन पहले बहुत पेट में तकलीफ हुई, तो हमने दिखाया तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन निकला उसको, और फिर भी वो गोलियां लेने के बाद फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर बोली कि हम सोनोग्राफी करते हैं। तो चिंता होती है ना, स्वाभाविक है संगत जी चिंता होना। तो फिर हम आज उसका सोनोग्राफी करने गए, तो बिल्कुल मैंने घर से निकलते से ही उसको भी बोला बेटी को कि जल प्रसाद पी, गुरुपा को अरदास कर अच्छे से। तो अरदास की उसने भी, फिर भी मैंने एक माँ होने के नाते गुरुपा को फिर अरदास की कि गुरुपा आप साथ में चलिए, आप ही पूरी उसकी सोनोग्राफी आप ही कीजिए और सब सही आने दीजिए।
तो बिल्कुल गुरुपा ने वैसा ही मेरी इच्छा पूरी की। और संगत जी कुछ भी नहीं, सारी सोनोग्राफी का जो एक एक चीज़ थी सब नॉर्मल निकली। तो डॉक्टर को हमने बताया तो बोले कुछ हो जाता है, मसल पुल वगैरह भी हो जाती है, थोड़ा इन्फेक्शन तो था ही, यूरिन इन्फेक्शन, पर मसल पुल भी हो जाती है, उससे भी होता है। तो गुरुपा ने जो मेरी बेटी का ध्यान रखा और उसकी सोनोग्राफी उन्होंने ही की, एक एक चीज़ नॉर्मल निकली उसमें। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ों की ये करती हूँ, अरदास करती हूँ और आप वो पूरी करते चलते हैं। और हम बस आपका स्वरूप के सामने आके शुक्राना करते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये शुक्राना संगत जी से भी शेयर करना चाहिए कि गुरुपा कैसे हमारे छोटी छोटी खुशियों का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और हम सिर्फ गुरुपा के स्वरूप को तो हम शुक्राना करते ही हैं, पर हमें संगत जी से भी शेयर करना चाहिए कि बिल्कुल जो हम सुनते हैं या हमें महसूस होता है वो सब सच है। क्योंकि पिछली बार मैंने आप सभी से शेयर किया था कि गुरुपा ने मेरी रिपोर्ट कैसे एकदम नॉर्मल लाई, गुरुपा ने एकदम बदल दी, क्योंकि डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे कैसे कैसे हो सकता है। पर गुरुपा है तो सब हो सकता है संगत जी। और बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं गुरुपा, और हम नहीं कर पाते हैं उतना, क्योंकि सेम वही सब रिपीट होता है कि जैसे हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप कैसे हमारा ध्यान रखते थे, पर हम अपनी मस्ती में ही मग्न रहते थे। और हमें तो पता था कि वो तो करेंगे ही, पर वो हमसे नाराज़ भी नहीं होते थे। तो गुरुपा भी वही सब करते हैं संगत जी। हम उनका उतना पूजा नहीं कर पाते हैं, हम उनका सब कुछ जो रोज करना चाहिए हमें नहीं कर पाते। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे पहले मुझे गिल्टी फील होती थी, पर आजकल मैं सोचती हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेज ऐसे भी आते हैं कि तू इतने सच्चे मन से सब करती है और इसीलिए मैंने तेरा हाथ थामा है, तू दिल की साफ है। तो संगत जी सही में तब ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुपा कर्म करने पे ध्यान देते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छा दिल रखो, नीयत साफ रखो। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा जो हम एक दूसरे के बारे में गलत बोल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बरसों पुरानी आदत है हमारी, तो हम नहीं एकदम से सुधर पाते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, वो भी कोशिश कर रही हूँ मैं। पर कर्म ज़रूर अच्छे करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ, मन भी साफ है गुरुपा मेरा। इसलिए मैं पहले जो गिल्टी फील करती थी आजकल मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि पहले अपनी तबीयत का ध्यान रख, अपने घर बच्चों और परिवार का ध्यान रख। तो वो करने में ही पूरा दिन चला जाता है। तो एकदम अलग से मैं कुछ गुरुपा की पूजा या ये नहीं कर पाती हूँ रोज रोज। पर फिर भी पूरी श्रद्धा है गुरुपा को। एक दो चीज़ें मैं बिल्कुल रोज करती हूँ संगत जी की। शाम को जो दिया बाती करती हूँ गुरुपा के, रात में चरण स्वरूप रोज दबाती हूँ। और जल बिल्कुल, वैसे तो मैं रोज ही बनाती हूँ, एक आध दो दिन ऐसा हो जाता है बीच में कि कभी नहीं बना पाती हूँ। और एक आध दिन ऐसा भी जाता है कि जब नींबू से नहीं साफ कर पाती हूँ, पर फिर भी मैं उसको सिर्फ पानी से साफ करके रख देती हूँ। पर मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ कि उसको नींबू से साफ करके और गुरुपा के सामने स्वरूप से टच करके रखूँ। तो गुरुपा, जो आप इतनी कृपा बरसा रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने कभी हमारी दो तीन जो हमारी जिम्मेदारियां, उसमें से एक जिम्मेदारी अभी उसकी शुरुआत की है पूरी करने की। तो वो जैसे ही होगी तो मैं आप सबसे ज़रूर गुरुपा की एक कृपा शेयर करूँगी। बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। और गुरुपा ध्यान रख रहे हैं, गुरुपा के मैसेज भी आते हैं। तो गुरुपा इतना जो ध्यान रख रहे हैं, इतना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, उसका शुक्राना, ध्यान रखने का शुक्राना, आशीर्वाद बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हमें निरोगी काया देने का शुक्राना, हमारी जो रिपोर्ट्स गलत आने वाली होती है उनको ठीक करने का शुक्राना गुरुपा। और घर में इतनी पॉजिटिविटी लाए हैं आप, बढ़ी है उससे, उसका शुक्राना, निगेटिविटी दूर हो रही है उसका शुक्राना। संगत जी एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कई बार रात में ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा, अरदास करती हूँ कि गुरुपा, क्योंकि नींद अगर नहीं आए ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा ध्यान रखनी है और नींद आ जाए गुरुपा जल्दी से। तो बिल्कुल यानी कब नींद लगती है संगत जी मुझे पता ही नहीं चलता है। और कल रात को थोड़ा सा डिस्टर्ब थी मैं, कुछ अलग फीलिंग आ रही थी, तो तब भी मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा का स्वरूप निकाला, मैंने ड्रॉवर में रखा हुआ है, बाहर निकाला, अपने तकिए के वहाँ रखा मैंने और गुरुपा को अरदास की। तो गुरुपा ने बिल्कुल थोड़ी देर में ही मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई, गुरुपा ने ब्लेस किया। तो हमेशा जो रात को मैं जितनी भी बार अरदास करती हूँ उतनी अच्छी नींद आती है संगत जी।
तो एक पिता का हाथ अपनी बेटी पे है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। और आप भी अपना ध्यान रखिए गुरुपा, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आप अपना ध्यान रखिए रखिए गुरुपा। और दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, मैं मेरा आज का शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज महाशिवरात्रि है और अभी मैं पूजा कर रही थी, तभी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि मैं आज तेरे घर आया था। संगत जी, ऐसा हुआ कि अभी हमारे फ्रेंड है, एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनके बेटे की शादी हुई। तो हम सब शादी अटेंड हमने की, तो उन्होंने जो भी एक रिटर्न गिफ्ट हमको देना था, तो वो कल भी बात हुई और कल हम मिलने वाले थे। पर कल ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि वो हमसे मिल नहीं पाए, उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उन्होंने मैसेज किया था कि हम आज नहीं मिल पाएंगे। पर आज का उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं था संगत जी कि आज हम आएंगे या फिर हम मिलेंगे करके। और सुबह सुबह उनका कॉल आया, तो मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा था, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो बेल बजती है संगत जी सुबह सुबह। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों, यानी हमारे फ्रेंड दोनों हमारे घर आए थे गिफ्ट लेके, उनकी जो शादी का गिफ्ट उनको देना था। तो हमने लिया और फिर मैंने उनको बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने मना ही कर रहे थे संगत जी चाय कॉफ़ी कुछ पीने के लिए। तभी मेरे हस्बैंड भी नहा के आ गए, तो वो जब तक उनसे बात कर रहे थे तब तक मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई और हमने सबने कॉफ़ी पी। और थोड़ी देर बाद बात करके संगत जी वो चले गए। और तब भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया था। अभी जब मैं पूजा कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि वो मैं और पार्वती ही थे जो आज महाशिवरात्रि के दिन तेरे यहाँ आशीर्वाद देने आए थे। तो गुरुपा, आप जो सुबह आप दोनों आए और मुझे मेरे घर को ब्लेस किया, हम सभी को आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। बहुत कृपा बरसाते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने अभी मेरा परसों एक सत्संग शेयर किया था आप सभी से, शायद वो अभी शेयर नहीं हुआ है। तो उसमें ऐसा मैंने बताया था कि मेरी बेटी की मैंने सोनोग्राफी करानी थी, तो गुरुपा से बोला था कि आप ही कीजिए। और वो सब बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई थी। और संगत जी, जहाँ तक हम समझते हैं, जो हम फटाफट हम एक नज़र में देखते हैं सोनोग्राफी की रिपोर्ट, तो वो मैंने देख के और डॉक्टर को मेरी बेटी ने भेज दी थी व्हाट्सएप पे, पर जो हमें समझ में आता है उतना मुझे वो नॉर्मल ही दिख रही थी। और फिर रात को मेरे हस्बैंड आए जब, तो उन्होंने जब वो रिपोर्ट देखी तो वो बोले, अरे इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो राइट ओवरी में ये लिखा है, बल्कि लिखा है और भी कुछ छोटा छोटा। तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उसके पहले मैंने घर आते से ही शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर दिया था। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि नहीं, अभी डॉक्टर को भेज दिए रिपोर्ट, तो भी ठीक, वो जो बताएंगी तो भी ठीक, पर मुझे तो विश्वास है क्योंकि गुरुपा ने मेरे से शुक्राना भी करवा लिया था संगत जी, बिना डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाए। जहाँ तक मुझे जितना समझ में आया था वो मैंने पढ़ के और नॉर्मली लिखा था सब। तो शुक्राना मैंने शेयर भी कर दिया था प्राची आंटी को। और उसके बाद फिर जब हस्बैंड ने ऐसा बोला तो थोड़ी सी चिंता हुई थी कि ये क्या है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, उसको पूरी लाइन नहीं पढ़ी आगे की। पर विश्वास था, गुरुपा ने पहले ही शुक्राना करवा लिया था और गुरुपा ने ही सारी रिपोर्ट बनाई थी, तो बिल्कुल विश्वास था कि गुरुपा ही सब करेंगे। और दूसरे दिन सुबह सुबह डॉक्टर का मेरी बेटी को मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो गुरुपा ने ही सब कराया था और बिल्कुल विश्वास था। तो गुरुपा, आप जो हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही हमारा साथ, हमारे साथ बने रहिए, हमारा हाथ पकड़े रहिए, हम पर आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। और हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, अपनी बेटी ही, आपकी बेटी ही हूँ, तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और सबसे बड़ा शुक्राना कि मेरे मायके परिवार में भी आपने अभी तक सब अच्छा ही बनाए रखा है, सब पर आपकी कृपा है। भले ही इतना ज़्यादा आपको नहीं मानते वो लोग, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे सब मानने लगेंगे।
और आज महाशिवरात्रि के सत्संग में मेरी माँ को भी आपने इनवाइट किया है, मम्मी को, क्योंकि जनरली वो नहीं जाती है कहीं, उनका थोड़ा बैक पेन वगैरह होता है। आज भी उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि मैं नहीं चलूँगी, तो मैंने कहा नहीं, आपको चलना ही है। तो सब गुरुपा ही कराते हैं, मेरी बेटी भी आ रही है सत्संग में, हम आ रहे हैं गुरुपा तीनों। तो गुरुपा ऐसे ही बनी रही, ऐसे ही सदा आशीर्वाद बनाए रखिए और सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, निरोगी काया दीजिए गुरुपा और आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज संडे है और आज 11 तारीख यानी डबल वन की ब्लेसिंग है। तो मैं ये गुरु जी के चरणों में शुक्राना समर्पित कर रही हूँ, जो मेरे पति मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। और गुरु जी हमारी हाजिरी स्वीकार करना। तो शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, इस वक्त पूरे 11:02 हो रहे हैं जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे, सारी खुशियाँ दे। तो संगत जी, छोटा से सत्संग है, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि सुबह जब मैंने अपना मोबाइल को खोला तो इसमें गुरुजी का था कि आज रविवार का दिन है, आज अपना आज शुक्राना कर दे। तो संगत जी, अब बहुत सारे सत्संग है, कंफ्यूज रहती हूँ मैं कौन सा करूँ, क्योंकि एक ही बहुत अच्छा सत्संग हुआ था, पर गुरुजी कह रहे थे कि सारी ब्लेसिंग्स नहीं बताते, तो इसलिए शायद गुरुजी का इशारा नहीं था। फिर मैं गुरुजी के सामने बैठ के भी यही कह रही थी, गुरुजी कौन सा करूँ, कौन सा करूँ। तो मुझे दो याद आए, पर बहुत छोटे छोटे से। संगत जी, हुआ क्या कि मैंने बहुत अपने पिछले सत्संगों में बता रखा था कि मैं नवंबर में अपनी बेटी, जो कि मेरी स्कॉटलैंड में है, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम वहाँ गए थे, और क्योंकि उसका कॉन्वोकेशन था तो बहुत ही अच्छा हो गया था। गुरुजी ने ब्लेस किया था हमें वो ट्रिप। तो शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ मेरी बेटी ने मेरा पहली बार लाइफ में मेरा मैंने नेल आर्ट करवाया था। संगत जी, वो मेरी बेटी ने करवाया था। तो शायद गुरुजी की इच्छा होगी, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब ये था कि नेल आर्ट तो मैं वहाँ करवा के आ गई, और इस बात को अब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो नेल्स बढ़ने लगते हैं, तो लंबे हो जाते हैं, तो डर लगता है कि टूट गया तो चोट लगेगी। तो मन में मेरे, मतलब यही लगा लीजिए 10-15 दिन से यही चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ नेल आर्ट करवाने, कहाँ मतलब इसको निकलवाऊँ मैं, जो एक्सटेंशन मैंने लगवाए हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रोजाना ऐसे मन में चलता रहता था मेरा। ऐसी बात करती रहती, गुरुजी कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कोई ऐसा हो कि जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और मेरा काम बन जाए और ज़्यादा दूर भी ना हो। तो संगत जी, ऐसे ही था। तो अभी परसों की ही बात है कि परसों मैं योगा क्लास में जाती हूँ, तो वहाँ पे एक लेडी जो थी वो अपने नेल आर्ट दिखा रही थी। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, मैंने देखा, मैंने उनसे ये पूछा कि आपने ये नेल आर्ट कहाँ से करवाई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पास से कराई है और बहुत रीज़नेबल रेट पे होती है, तो बहुत ही अच्छा है, आप जाके करवा लिए। मेरा तो बस ये था कि मुझे तो पता चल गया कि रीज़नेबल रेट पे कह रही थी, ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मन में इतने दिनों से चल रहा था कहाँ कहाँ, गुरुजी ने तो एड्रेस ही बता दिया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ करवा के आओ। पर अभी मैं गई नहीं हूँ, आजकल में मैं जाऊँगी। तो अभी ठंड बहुत हो रही है संगत जी, निकलने का मन नहीं करता है। तो ये एक छोटा सा शुक्राना था कि मुझे एड्रेस ही दे दिया गुरुजी ने तो उसका, कि वहाँ जा। संगत जी, ऐसे ही था कि मतलब मैंने मेड रख रखी है, बर्तन तो खैर मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, उसकी सेवा मैं खुद ही लेती हूँ। लेकिन झाड़ू पोछा जो है वो मैं मेड से करवाती हूँ। तो वो क्या हुआ था संगत जी कि वो कर रही थी, तो 2-3 दिन से ऐसा होता है ना कि खैर उसकी भी गलती नहीं है संगत जी, कि वो ठंड में काम नहीं होता, इधर से कर दिया उधर से कर दिया, चलता फिरता काम जो था। तो मन में यही हो रहा था कि संगत जी, ये कल ना आए, मतलब सैटरडे की कल की बात है। तो मन में यही था कि ये ना आए तो मैं कर लूँगी अच्छी तरह से, एक दिन ये छुट्टी मार ले और मैं कर लूँगी, मतलब मैं अपने हिसाब से सफाई करूँगी। तो संगत जी, फिर हुआ क्या कि बस ऐसे ही मन में था, मैंने तो ऐसे ही मन में एक बार सोचा था, मैंने बस ना आई, कल के दिन ही ना आई, क्योंकि संगत जी मंडे टू फ्राइडे मैं क्लास में जाती हूँ, तो सैटरडे संडे ही होता है जिसमें मैं घर की सफाई कर सकती हूँ। तो मैं बस ऐसे ही मन में था, काम कर रही थी मैं। तो फिर वो जब काम ख़त्म किया उसने, तो कहने लगी कि भाभी जी, मैं कल नहीं आऊँगी। तो मुझे लगा कहीं जाना होगा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्यों, क्या हुआ? तो कहते नहीं, बस ऐसे ही कल मन नहीं है मेरा आने का। तो संगत जी, मैं समझती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है, इस मैं गुड़गांव में हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ बिल्कुल ठंड बर्फ जैसे हो जाते हैं। और ये तो बहुत अच्छी से, ये तो बहुत काम करते हैं, इनका तो पूरे दिन का काम पानी में ही होता है संगत जी।
तो मैं तो इनको समझ सकती हूँ तकलीफ़। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी आज फिर गुरुजी ने मुझसे बड़ी अच्छी तरह से सफाई करवाई, सेवा लिया। मतलब मेरे बाहर की टेरेस वेरेस सब गंदी हो रही थी। मैंने 3 टेरेस थी जिसमें से आज 2 तो बहुत ही अच्छी तरह से धो दी, अच्छी तरह से झाड़ू पोंछा किया, मतलब हर जगह से कोने से सारी गंदगी निकाल के साफ़ किया। तो तसल्ली से किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मन में ये बस ऐसे ही आया था कल ख़्याल में, शनिवार के दिन ऐसे ही ख़्याल में आया था कि ये नहीं आएगी तो मैं कर लूँगी। और देखो ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था उसका कि कहीं जा रही है, कुछ कर रही है। बस उसका ये था कि मन नहीं था उसका। मैंने भी नहीं बोला, मैंने कहा मैं जानती हूँ संगत जी बहुत ठंड में काम करना बहुत मुश्किल होता है, पर इनको तो अपने लिए करना पड़ता है ना। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी कि मैंने कि गुरुजी ने आज पूरी सेवा करवा दिया। तो यही मेरे छोटे-छोटे 2 शुक्राना सत्संग थे। कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना। सत्संग तो रोज़ होते रहते हैं। कुछ होते हैं सत्संग जो गुरुजी का इशारा नहीं होता कि आप उन्हें मतलब उनको अपनी संगत के साथ शेयर करो, तो इसलिए मैं कुछ सत्संग जो है अपने शेयर नहीं करती हूँ। और बाकी गुरुजी के बहुत ही अच्छे-अच्छे वो मैसेजेस आते हैं, पर अभी मैं गुरुजी के इशारों को भी समझ नहीं पाती हूँ, तो उसका सॉरी गुरुजी। अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा आपकी सारी बातों को समझने का, अच्छी संगत बनने का। पर बस यही अरदास है कि दूर मत जाना, बस आप ही को चाहती हूँ, बस हर वक़्त आपका सिमरन करूँ, तन मन से बस आपका सिमरन करूँ। मुँह से कुछ भी निकले तो बस आपका ही सिमरन निकले बस। तो यही था गुरुजी का मैसेज था कि मतलब कि अपने साथ किसी और को भी मतलब शेयर करवाना। तो संगत जी मैं तो और किसी को कैसे करवा सकती हूँ? मैंने ही अपने पति, बच्चों, पूरे परिवार की तरफ से आपको ही सत्संग शेयर कर दिया है। तो भूल-चूक हो जाए क्षमा करना। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, इस वक़्त मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी तो ऐसे ही हैं, उनकी लीलाएँ ऐसी है, बस आप मन में सोचते हो और झट से पूरे हो जाते हैं। और पता नहीं बस मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी मेरे सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ वही है। इनका नाम ले लिया, सभी का नाम ले लिया। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ और भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, प्राची जी, आंटी जी। और लोहड़ी आने वाली है, मैं सबको एडवांस में सबको लोहड़ी की बधाइयाँ देती हूँ, मकर संक्रांति की बधाइयाँ देती हूँ, गुरुजी को भी देती हूँ। तो मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज तारीख है 29 और सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 8:06 और मैं गुरुजी के चरणों पे के पास मतलब बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी के चरणों में समर्पित है। अगर कोई भूल चूक हो जाए इस बीच तो मुझे क्षमा करना संगत जी, और गुरुजी क्षमा करना अपनी बेटी को। और प्राची जी, आंटी, आपको मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। आपको गुरुजी ब्लेस करें, आपको सारी खुशियाँ दें, आपकी पूरी फैमिली को सारी खुशियाँ दें। और आज एकादशी भी है, तो सबको एकादशी की शुभकामनाएँ। तो संगत जी, छोटा-सा ही सत्संग है शुक्राना का। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी का जो कि डिवाइन मंत्र जाप है जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो हम वो करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। संगत जी बहुत दिनों से मैं ये शेयर करना चाहती थी पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। आप कुछ भी कहो, आलस या कुछ भी कहो, तो उसकी वजह से पर आज गुरुजी चाहते थे कि मैं शुक्राना करूँ, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सारे पिछले सत्संगों में बता रखा है कि मेरे जो बेटी जो है वो यूके में है और बेटा जो है वो चेन्नई में है। तो मेरी बेटी का कॉन्वोकेशन हो गया था और गुरुपा ने हमें वो ट्रिप ब्लेस की थी। हम यूरोप गए थे, वहाँ हमने अपनी एनिवर्सरी भी मनाई थी। ये सब मैं अपने सत्संग में शेयर कर चुकी थी। तो संगत जी, मेरी बेटी चाहती थी कि वो नौकरी के लिए एक ट्राई करे वहाँ पे, ताकि वो एक्सप्लोर करे, तो यहाँ पे उसको अच्छी फ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। तो संगत जी, तो मतलब कि ये था कि पहले तो उसने वीज़ा अप्लाई किया तो 2 साल का वर्क वीज़ा मिल गया। तो गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि सब गुरुजी ने किया। 1 हफ्ते में ही गुरुजी ने उसको वर्क वीज़ा दिलवा दिया। संगत जी, फिर वो अपने मतलब कि
का वो काम चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए वो रेस्टोरेंट में काम करती थी। और तो उसको 2 महीने मतलब कि नवंबर में जो हुआ था, दिसंबर में उसका नवंबर के में ही उसका वीज़ा आ गया था, वर्क वीज़ा। तो दिसंबर में वो बहुत ट्राई कर रही थी जॉब के लिए, और हमें लग रहा था कि नहीं हो रहा तो बच्चा यहाँ आ जाए, अकेला परेशान हो जाए। संगत जी बाहर कि लोग मतलब लोग तो अच्छे होते हैं, पर हमें तो रहता है ना, हमारे लिए तो वो बच्चा ही है। तो संगत जी बस वही था कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका दिसंबर निकल गया। फिर संगत जी जनवरी के स्टार्टिंग में गुरुजी ने ब्लेस कर दी। उसने बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर रखे थे, पर सबको एक्सपीरियंस वाला चाहिए था, क्योंकि वीज़ा तो मिल गया था। पहले तो ये होता था कि जब तक आपके पास वर्क वीज़ा नहीं होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, वहाँ कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। तो वर्क वीज़ा तो मिल गया था, पर उसने सब जगह अप्लाई किया, पर उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस चाहिए था। तो संगत जी बहुत ट्राई किया उसने, फिर सब जगह किया, फिर उसको एक कॉल आई। लेकिन संगत जी वो स्कॉटलैंड में एडनबर्ग में रहती है। कॉल जो आई वो ग्लासगो से आई थी, जो कि मतलब कि एडनबर्ग से कम आप बस ट्रेन से जाओगे तो 1 आवर 20 मिनट लगते हैं, बाय बस 1 आवर 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा लगता है। तो संगत जी पहले तो वो सोच रही थी दूर है, और वो रहती भी दूर है थोड़ा सा, तो और भी हो जाता है। तो उसने वहाँ पे उसके इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो संगत जी वो गई वहाँ पे, उससे बहुत सारी क्वेरीज हुई, सब कुछ हुआ। तो संगत जी जिस फील्ड में वो उसने वो मास्टर्स किया है, वो फील्ड ना मिल के दूसरी फील्ड, मतलब उसने कॉर्पोरेट लॉ किया है, लेकिन उसको जो ऑफर आ रहा था, जो इंटरव्यू था जो उसका, वो फैमिली लॉ के उससे था। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत कर चुकी थी इंडिया में, उसने हाई कोर्ट में किया था, थोड़ा सा इंटर्नशिप की थी, तो थोड़ा सा नॉलेज था उसको। तो इंटरव्यू किया, सब पूछा उन्होंने, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर वो इंटरव्यू दे के आ गई, इंटरव्यू उसके लिए सही था, उसने कहा मम्मी मेरा सही था, पर सैलरी का, क्योंकि सैलरी भी पूछी थी, तो इतना नॉलेज नहीं है, बच्चे ने कभी किया नहीं। तो उसने कहा ठीक है, इट्स ओके, जितना भी आप दे रहे हो। तो सैलरी थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप और इतनी दूर आना, ट्रैवल करना। संगत जी ये मानो कि अगर वो जॉब करेगी, तो पहले उसे एडनबर्ग से प्रिंसेस स्ट्रीट जो 40 मिनट का रास्ता है, पहले उसे वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से फिर उसे कनेक्टिंग बस लेनी पड़ेगी ग्लासगो की। तो मतलब 45 मिनट्स तो वो हो गए। फिर 1.5 घंटा वो हो गया ग्लासगो पहुँचने का। फिर उसके बाद एक बस और लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो पहुँचेगी। पूरा उसका मतलब कि 2 ढाई घंटे का उसका प्रोजेक्ट है जाने आने का ना। तो संगत जी उसने कहा, वो दे के आ गई। फिर 3 4 दिन निकल गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर सडनली उसको कॉल आया। फिर तो उन्होंने कहा हमें और भी आपसे क्वेरीज करनी है, ये है वो है। तो संगत जी फिर इसने कहा कि ठीक है, मैं फिर से इंटरव्यू कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन फीस भी चाहिए, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने पूछा था आप कैसे डेली अप डाउन कर पाओगे, शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं, पहले मैं 2 3 महीने करके देखूंगी, अगर मैं सेट होगी तब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी। तो ये सब इंटरव्यू में चला था, तो गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि वो इंटरव्यू दे के आई, और उसकी थोड़ी-सी मतलब सैलरी बढ़ गई, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। तो उन्होंने कहा कि भई अभी तो इतना ही देंगे, आपके वर्क पे डिपेंड होगा वो तो। तो संगत जी तो उसको वो जॉब मिल गई। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। और उसको मिला है। उसने कहा कि मम्मी मैं थोड़ा मतलब करके फिर अपने आप को एक्सप्लोर करके फिर अपनी फील्ड में जाने की कोशिश करूँगी। तो गुरुजी वो सब करवा देंगे, गुरुजी को मालूम है वो क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है आगे का, वो देखते हैं। हम तो ये सोचते काश उसको अपनी फील्ड में मिल जाती, पर इसमें भी गुरुपा की कोई मर्ज़ी होगी। तो शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने वो नौकरी ब्लेस करा दी, और उसने इसी मंडे से संगत जी जाना शुरू किया है। तो उसका भी शुक्राना। पर वो थोड़ा-सा वो होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आने-जाने में उसको लगते हैं, वो घर से 6 ओ क्लॉक निकलती है, 9 ओ क्लॉक रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो लगा लीजिए उसे वहाँ पहुँचना होता है। और फिर वहाँ से आते-आते लेट होती है, फिर खाना भी बनाना अकेला मुश्किल हो जाता है। तो मालूम है गुरुजी है, गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी जानते हैं क्या कर रहे हैं वो तो मैं तो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं थी कि बच्चा बाहर जाके पढ़े, करे। ये सब गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, तब से मेरे सारे काम गुरुजी कर रहे हैं सब। और मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी अपनी भक्ति दे दो मुझे, मैं बस आपका ध्यान करना चाहती हूँ, बस आपकी यही उसमें कहीं नहीं जाना मुझे।
तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने मेरी बेटी को एक अच्छी सी जॉबलेस कर दी और आगे भी गुरुजी ध्यान रखेंगे। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, तेरे बच्चे का भविष्य मैं बनाऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से था, मतलब मंडे को से कल आज तीसरा दिन है उसका जाने का। तो तीसरा नहीं चौथा दिन है उसका, तो गुरुजी हैं उसके साथ। मैंने तो बोल रखा है गुरुजी आप ही सँभालना उसको, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं समझना, हमें मालूम है हमें करना क्या है संगत जी, हमें कुछ नहीं मालूम बाहर की दुनिया के बारे में। तो बच्चा है वो भी, तो गुरुजी है, सब टेंशन छोड़ दी, सब गुरुजी सँभालेंगे। तो यही है, रोज़ाना कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं, पर कहते हैं ना गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए, तो वो मैं नहीं बताती। तो और जो मैं बस यही गुरु का शुक्राना करती, इतना बड़ा मतलब किया, बच्ची को जॉब दिलवा दी, तो उसका शुक्राना, 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 अनंत-अनंत शुक्राना। इसी तरह सभी बच्चों पे दया करना, उनके काम बनाना और उनकी रक्षा करना, सबका कल्याण करना और गुरुजी अपना भी ध्यान रखना। तो यही मेरा छोटा-सा प्यारा-सा सत्संग था। तो कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, प्राची जी, आंटी जी। गुरुजी सॉरी, सॉरी, सॉरी गलतियों के लिए, जितने भी गलतियों की माफ़ी माँगू कम है। तो हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी।